रवि, मुझे थोड़ी जगह चाहिए यहाँ बैठने को। मुझे शानू को दूध पिलाना है। तब से रोए जा रहा है। मधु ने रवि को बोला ही था कि रवि उसे घूरने लगा। क्या, ऐसे क्या देख रहे हो? देखो इसका रोना। अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी छाती से दूध गिर रहा है। प्लीज किसी से कुर्सी लाकर दे दो ताकि मैं बैठकर पिला सकूं। मधु फिर बोली। तभी रवि इधर उधर देखता हुआ चिढ़ते हुए बोला, कमाल हो तुम यार। यहाँ हमारे आसपास नजर घुमाकर तो देख लो। सभी छोटे बड़े खड़े हैं और तुम शानू को दूध पिलाना है बोले जा रही हो। तभी कहता हूं, कहीं आना जाना पड़े तो बोतल की आदत डाल लो इसे। तुम कभी जगह देखकर भी बोला करो। शानू रोने लगता है तो तुम पागल सी हो जाती हो। थोड़ी देर रुको, कोई जगह देख लूं जहां किसी की नजर ना पड़े। रवि आसपास कोनों की तरफ जाकर कुछ देखने लगा। कुछ रिश्तेदार जो उन दोनों के नजदीक खड़े होने के कारण उन दोनों की बातें सुन रहे थे। किसी की मुस्कान तो किसी की नजरें देखते ही इधर उधर देखने का अंदाज जैसे मधु को अंदर तक कचोर रहा था। जैसे उसने कोई ऐसी बात कह दी हो जो पहले किसी ने ना सुनी हो, या आज से पहले ये सब ना देखा हो। यहाँ तक कि किसी औरत की मौजूदगी भी उसे ये एहसास दिला रही थी कि ऐसी बातें धीमी आवाज में की जाती हैं। मधु ने रवि की तरफ एक बार देखा और पास में कुर्सी में बैठी एक महिला से कहा, आप ये कुर्सी मुझे दे देंगी? मेरे बच्चे को भूख लगी है, उसे दूध पिलाना है। महिला ने एक पल को मधु को देखा और फिर आसपास, जैसे कुर्सी में खड़े होते हुए वो उसे बता रही हो कि आसपास बहुत लोग खड़े हैं। आपको कहीं और जाकर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ये समाज के बीच में बैठकर करने वाला काम नहीं है। मधु उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कुर्सी पर बैठी और अपने आंचल की ओट में शानू की भूख को तृप्त करने लगी। तभी रवि उसे सामने से देखता हुआ लाल पीला मुंह बनाते हुए दबी आवाज में बोलने की कोशिश करता थोड़ा रुक नहीं सकती थी। उस खंबे पर लटके पर्दे के पास कुर्सी अरेंज करके आया था ताकि उसकी ओट में बैठ जाओ। बैठ गई यहाँ, गंवार कही की। मधु गुस्से में बोली, तब तो सारी दुनिया की औरतें गंवार हैं। मतलब हमारा बच्चा भूख से बिलक रहा है, उसे दूध पिलाना एक सामान्य काम है जिसे तुम ऐसा बना रहे हो जैसे वो एक गुनाह है जिसे चोरी छुपे कर लो। समय देखो, जगह देखो, हद है रवि। देखो, तुम्हारी इस हरकत से सब हमें ही देख रहे हैं। रवि फिर वही कुछ तो लोग कहेंगे वाली तर्ज में बोला, देखो रवि, जब तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं तब ऐसा लगता है कि एक औरत तो बस परमिशन ही लेते रहे कि उसे कब क्या करना है। यहाँ तक कि अपने बच्चे की भूख शांत करने के लिए भी मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी की परमिशन लूं। मैं अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखूं, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे सामान्य ही रहने दें। किसी औरत के लिए हर परिस्थिति को हवा बना के उसकी स्वतंत्रता को ना छीने। आपको शर्म आ रही हो या जिसे भी शर्म आ रही हो वो थोड़ी देर आंख बंद कर ले। उस खंबे और मेरे आंचल की पारदर्शिता में कोई फर्क नहीं है, फर्क आपकी सोच का है। कहते हुए मधु ने शानू को गोद में दूसरी तरफ अपने आंचल के तले अपनी छाती से लगा लिया। रवि को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो मधु की कुर्सी के पास वहीं खड़ा था। बाकी लोग भी मधु के रवैये के बाद स्टेज पर चल रही शादी के फंक्शन की तरफ अपनी रुचि दिखाने लगे। कम से कम लग तो ऐसा ही रहा था। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति कभी हमने अपने साथ या अपने आसपास जरूर महसूस की होगी, लेकिन हमें एक औरत होने के नाते अपने व्यक्तिगत सुख की अनुभूति के लिए क्या वाकई समाज या अपने पति से विचार विमर्श की आवश्यकता होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। इसमें आपकी क्या राय है, जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।